ऐसा कोई भी दिन होता है जिस दिन मेरे साथ कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं होता? नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं है। तो मेरा जॉसेट फैंटम हेड के अंदर सैटरडे को रहा था एंड आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड। अभी मेरे को प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था, मैंने उन्हें एक प्लांटर भी दे दिया, एक्चुअली कल दिया था बट नहीं कर सकता। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स समवेयर, आई डोंट नो वेयर, क्योंकि भूख लगी है और कुछ खाते हैं। वी हैव एन आवर फ्री और मुझे 1 घंटे बाद फिर जाना है, तो इट्स बिट टायरिंग यार। ये ना ऑफिस के चक्कर काटे, इट्स मोर लाइक बैंक के चक्कर काटना, कभी काम एक बारी में हो ही नहीं पाता है। सो लेट्स गो, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम अ नैप। मैं आकर पहले जल्दी से शार लिया, फिर मैं सो गई। एंड आई वुड लाइक टू शो यू माई स्टडी टेबल। इट इज़ लाइक सो डर्टी। तो पहले मैं वो क्लीन करूँगी, उसके बाद मेरे को पैथोलॉजी की मैनुअल कंप्लीट करनी है, बिकॉज कल हम लोगों को ये चेक करानी है। सो आई गोना डू दिस। मेरे को ये पर्टिकुलर कमेंट भी आया था, आई एम सो सॉरी, मैं इसकी एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर रिप्लाई तो नहीं दे पाई, बट इस वीडियो में आई एम गोना टेल यू हाउ आई स्टडीड एनाटमी एंड आई सिक्योर्ड लाइक वेरी गुड मार्क्स, स्पेशली इन थ्योरी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीक ही रहता है, मेरे वाइवास ना बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं जाते, बट या मेरा एनाटमी काफ़ी अच्छा था। ऑन द कॉन्ट्री मेरा फिजियोलॉजी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट कोई बात नहीं। सो यस, और आज मेरे को नहीं, आज नहीं एक्चुअली परसों मेरे को मेरे फार्मा के मार्क्स भी पता चल गए, बाद में बताऊँगी। अरे भाई 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 क्या हुआ भाई भाई। डे 2 और मैं फाइनली फिर से अपना जॉब सेट लेने जा रही हूँ। सुबह भी गई थी, मुझे नहीं मिला एंड अभी मेरी जॉट है। तो एंड गाइस अप्रिशिएट माई न्यू हेयर कट, जो कि मेरे कॉलेज फ्रेंड के बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मेरे कॉलेज में मेरे को बाल बांधने होते, जोड़ा बनाना होता है, तो मैं बनाऊँगी। एंड आई एम नॉट यूजिंग लिफ्ट, बिकॉज लिफ्ट हमें अलाउड नहीं है। वैसे भैया मतलब कभी कभी अलाउ कर देते, बट आई एम यूजिंग माई स्टेयरकेस। एनीवेज, आई मेक यू आफ्टर आई गेट माई जॉब सेट। फाइनली जॉसेट मिल गया और अभी जॉर्ज जाना है, सामान लेकर आते हैं। लेट्स गो। I was not done with the jot yet, but आज एक फेलिसिटेशन सेरेमनी है, बिकॉज आज नेशनल डेंटिस्ट डे है बाय द वे, तो अभी वहीं जा रहे हैं। आई एम डन एंड ओ माई गॉड, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज वो तो मैं बाद में बताऊँगी, बट आई वॉन द कॉम्पिटिशन। और यहाँ पर वो पिक्चर इंसर्ट करूँगी जो मैंने बेसिकली डाली थी एंड आई एम सो हैप्पी। और मेरे को कैश प्राइज़ भी मिलेगा और मेरा बैग जॉट के अंदर है। सो लेट्स गो। सो बेसिकली द जज सेड इट इज़ सो फार द बेस्ट पिक्चर ऑफ टुडे एंड दैट वाज लाइक गाइस यहाँ मिक्सिंग चल रही है क्योंकि पापा हमारे लिए केक लाया और मेरे को मिक्स फ्रूट पसंद है, और इसे भी डालिए इसमें, बट मेरे को ऑरेंज तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। परफेक्ट फिट होगा, ऑब्वियसली वो सेम ही मोड़ है, बट हम लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। बर्फ़, अरे हाँ इसकी आइस क्यूब वैसे एस्थेटिक जमेगी बहुत ज़्यादा। चलो लेट्स ईट। आई एम फाइनली अप फ्रॉम अ 2 आवर नैप, और अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि हाउ आई गॉट इनटू दैट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। ऑल्सो मेरे को एक कमेंट आया था, तुम लोगों को एनाटमी के बारे में मुझसे कुछ पूछना है, तो आई एम जस्ट गोना आंसर दैट ऑल्सो। और बहुत समय से तुम लोगों से बात भी नहीं हुई है, सो ओके। सो या
आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मोनीश सर दैट आई नीड टू पार्टिसिपेट। अब मेरे पास जो भी प्रायर वर्क था, जो भी पिक्चर्स थी, वो मैंने भेज दिया एंड अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट हो गई। अब जब मेरे को वो प्रेजेंट करना था तो वहाँ पर स्क्रीन पे मेरी पिक्चर ही फ्लैश नहीं हुई, तो मतलब मैं जाकर प्रेजेंट भी नहीं कर सकती थी। तो बाद में हमने जज को भी फेलिसिटेट कर दिया, उन्हें वेलकम कर दिया वगैरह, सब हो गया। अब एंड में वन ऑफ माई वेरी गुड सीनियर, उन्होंने जाके मोनी सर को इन्फॉर्म किया कि ख्याति की पिक्चर तो आई नहीं है, शी इज़ ऑल्सो द पार्टिसिपेंट। तो बहुत ही अच्छे से फिर सर ने मेरे को बोला कि आप प्रेजेंट करो। एंड में ऑल्दो सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बट हाँ, तो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट द जज फेल्ट दैट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर दैट ही सॉ टुडे एंड इट वॉज रियली गुड डिपिक्शन ऑफ माउथ मिरर एंड एवरीथिंग। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन थिंग जिसके बारे में मेरे को तुम्हें हाँ, पैथोलॉजी के मार्क्स आई गॉट। बेसिकली हमारा पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का पेपर एक साथ होता है, 35 मार्क्स ईच। तो मेरे को पैथोलॉजी में 25 मिले। कंट्रोवर्सी है, मेरे 26 हो सकते हैं बिकॉज एक क्वेश्चन करेक्ट है, बट उस पर क्रॉस लगाया हुआ है। देखो, मायस्थीनिया ग्रेविस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़, ये तो है, बट वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का भी एग्जाम्पल है। और अब मुझे नहीं पता तुम लोग को पता या नहीं, एंड ग्रेव्स डिसीज़, वो कुछ शीट्स में उन्हें मार्क्स मिले हैं और मेरे को नहीं मिले, तो वो मैं कल जाके बात करूँगी। तो 26 भी हो सकता है, बट ये हमारे बैच का हाईएस्ट स्कोर भी है, गुड थिंग। अभी हमें माइक्रोबायोलॉजी के मार्क्स तो नहीं मिले हैं, मतलब चेक हो गया है बट शीट्स नहीं देखी है, एंड आई डोंट नो कब होगा। हाँ, कमिंग ऑन टू दिस कॉमेंट कि एनाटमी को कैसे टैकल करना है। गाइज, आई नो एनाटमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बिकॉज ये बहुत न्यू होता है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लर्निंग, अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिस। तो मैं तुम्हें ये बताऊँगी कि मैंने कैसे किया था। मेरे थ्योरी में 78 आउट ऑफ 100 आए थे। आई थिंक प्रैक्टिकल मेरा, यार आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक 58 to 60 में से कुछ तो आया था, 58, 59, 60, बट प्रैक्टिकल में थोड़े कम थे। अगर मेरे प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा होते तो मेरे बैच का हाईएस्ट स्कोर होता मेरा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। इट्स ओके, I don't have any problem. And kudos to Harshita, she is our anatomy gold medalist. Oh my god, big thing. तो अब मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो में उसका ओपिनियन दे पाऊँगी या नहीं, बट मैं अपना बता देती हूँ मैंने कैसे पढ़ा था। और अगर आपको अच्छा लगे, और मैं चैनल्स भी रिकमेंड कर सकती हूँ, नोट्स भी, तो ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो दैट। अभी जो एनाटमी हम पढ़ते हैं फॉर BDS, इट इज़ हेड एंड नेक एनाटमी, एंड बुक है BD चौरसिया। ऑब्वियसली मैंने BD चौरसिया ही रेफ़र करी थी, और मोस्ट ऑफ द BDS स्टूडेंट्स रेफर्स BD चौरसिया ओनली। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बुक में से नहीं समझ पाते। अगर हम कोरली जस्ट बुक पढ़ रहे हैं और डायग्राम्स बना रहे हैं, हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं हो। तो मैंने तो अपने प्रीवियस वीडियो में भी यही रिकमेंड किया था, गो फॉर जॉरी MBBS, और उसकी भी ओल्ड वीडियोज़। न्यू वीडियोज़ काफ़ी एनिमेटेड और थोड़ी PPT टाइप से, जैसे हम अपने लेक्चर थिएटर्स में पढ़ते हैं, और वहाँ ज़्यादा अच्छे से, हैट्स ऑफ टू द टीचर्स, वो बहुत लर्नड है, बट इतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता बिकॉज हम कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो वहाँ पर इट्स मोर लाइक कि तुम रफ आइडिया ले लो टॉपिक का, बट जब कोरली खुद से पढ़ना होता है तो बुक से कभी कभी समझ नहीं आता। मे बी आप भी यही प्रॉब्लम फेस करते हो। तो मैं तो जॉरी MBBS से पढ़ती थी, और इसकी भी पुरानी वीडियोज़ जिसमें हैंड रिटन नोट्स थे और डायग्राम्स थे। यार, जब तुम वीडियोज़ देखते हो ना, बहुत लोग क्या करते हैं, जस्ट वीडियोज़ देखते हैं और समझते हैं कि हमें लर्न हो गया, फिर उनके PPT नोट्स, मतलब नोट्स का जो PDF होता है या PPT जो भी होती है, उनका स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, बाद में उसे पढ़ते हैं। दूसरे के नोट्स है ना, जब तक तुम्हें सही समझ आएगा जब तक तुम खुद नहीं लिखोगे। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा इसी में रहती है कि चाहे मैं किसी और के नोट्स भी रेफ़र करूँ। मैंने सेकेंड ईयर में DM में अपने सीनियर्स के नोट्स रेफ़र करे और मास्टरिंग रेफ़र करी है, बट मैंने बाकायदा सारे नोट्स बनाए हैं, बिकॉज मुझे अपनी हैंड राइटिंग में जब मैं खुद से लिखती हूँ ज़्यादा रिटेन होता है, ज़्यादा याद होता है। तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ इवन टू माई जूनियर्स और तुम लोगों को भी, कि जब भी कोई वीडियो देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बुक से भी पढ़ रहे हो ना, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। मेरी फार्मा का पूरा, मतलब फार्मा तो देखो वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स है जिसके नोट्स बना। ऑल्सो आई हैव पास बाय फार्मा एग्जाम ऑल्सो, मतलब बस पास किया है, बस मतलब डिटेन नहीं हुई, गुड थिंग। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी थी, तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। हाँ, एनाटमी पर आते हैं, फार्मा पर नहीं जाते। फार्मा पर अगले साल जाएंगे अगर अच्छा स्कोर आया तो उसका भी। तो हाँ, एनाटमी में क्या है कि तुम लोगों को अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। अब एनाटमी का नोट्स थ्योरी पार्ट अलग है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनाटमी आर द डायग्राम्स की तो इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना कि तुम्हारी शीट्स में हर क्वेश्चन के साथ एक डायग्राम होना चाहिए। बिकॉज जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि वो स्ट्रक्चर तुम पढ़ रहे हो वो बनता कैसे, वो दिखता कैसा है, या फिर उसका पूरा एनाटमी कैसे, एनाटमी नहीं पता होगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हर चीज़ का डायग्राम्स, तो बेसिकली डायग्राम्स अभी क्या है, ये मेरा खुद का वो नहीं है,
ये मैंने खुद भी एक ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि हाउ टू स्टडी एनाटॉमी एंड एवरीथिंग, एंड उसमें अगर मेरे को पता चलेगा तो मैं पक्का लिंक डालूंगी उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में, कि एक सेपरेट नोटबुक बनाओ फॉर डायग्राम्स, जस्ट फॉर डायग्राम्स। ये मैंने ना प्रॉफ से पहले थोड़ा किया था कि मैं हर एक डायग्राम प्रैक्टिस करने के बाद उस मतलब ये रजिस्टर है कि शुरुआत में मैंने इतने सारे डायग्राम्स बना रखे हो वहाँ पर। अब वेन एवर यू आर गेटिंग फ्री टाइम, ऐसा नहीं है पूरे समय पढ़ते रहो, एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ते हैं, मतलब पूरे साल तो कोरली पूरे दिन नहीं पढ़ता रहता है कोई, बट जब भी तुम्हें वर्ड्स मिले अपने दिन में, गो थ्रू दोज डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम से बहुत ज़्यादा एनाटॉमी समझ आ जाती है और तुम्हें पता चल जाएगा किसका रिलेशन क्या है। अभी तुम बैठे हो खाली, तुमने थायराइड ग्लैंड देख लिया, तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, थायराइड ग्लैंड दिखता है ऐसा, इसका इससे रिलेशन ऐसा ऐसा, बाउंड्रीज एंड उसका आर्टीरियल और वेनस सप्लाई सब कुछ पूछा जाता है, तो अच्छा से हो जाता है। तो एक ऐसे सेपरेट रजिस्टर्स बनाओ जिसमें तुम्हारे ऐसे डायग्राम्स हो और तुम उसे खाली समय में कभी भी देख सकते हो, ऐसे पढ़ाई होती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत लॉन्ग स्टडी सेशन करने के 6 घंटे एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और फिर भाई सैटरडे को 6 घंटे एनाटॉमी पढ़ ली, पूरे वीक पढ़ी नहीं, अगले सैटरडे को खोला, सब 6 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, कुछ याद नहीं रहने वाला। हर रोज़ चाहे 1 घंटा दे दो, चाहे 2 घंटे, देखो 2 घंटे बहुत ज़्यादा, मेरे लिए 2 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है पढ़ाई करने में। अगर मैं दिन में पूरे 2 घंटे पढ़ लूँ, इट्स अ ग्रेट डील। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ है, आई एम सॉरी, मेरा नया माइक भी आ रहा है तो उसका थोड़ा सा वेट करना। हाँ, तो मैं अगर पूरे दिन में 2 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ूँ, मेरे लिए बिग डील है। मेरा तो वैसे ना सच्ची बताऊँ, मेरे को वो टेक्निक का नाम अभी पोमोनाडो टेक्निक, आई एम नॉट श्योर, फिर तुम लोग मेरा मजाक बनाओगे तुमने कैसे बोला, तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है यार। वो टेक्निक बहुत बढ़िया है, 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स ब्रेक लो, 5 मिनट्स, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टडी सेशंस हो जाते हैं, तो वो करना। नहीं तो 1 घंटा पढ़ लो, हर रोज़ 1 घंटे में हो जाएगी। वीडियो लेक्चर्स इतने बड़े ही नहीं है, मतलब उसका मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो लेक्चर है। अब वीडियो लेक्चर पढ़ते पढ़ते तुम नोट्स जब बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, डायग्राम बनाने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, उससे तुम्हें याद हो जाएगा। नोट्स बनाने के बाद बंद कर दो, थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ी रेस्ट लेने के बाद फिर से उठो और नोट्स को रिवाइज कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एक और टेक्निक होती है, अपने ना फ्रेंड्स के साथ ऐसे ग्रुप कॉल करो और एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि लाइक तुम्हें ये टॉपिक, इस पर्टिकुलर यूनिट का ये टॉपिक पढ़ना है, तुम्हें ये एंड डिस्कस करो। यार ये वाली ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रोफेसर्स भी बोलते हैं या फिर हमारे टीचर्स भी बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि हाँ ये मतलब लगता है, थोड़ा लगता है कि क्या, बट एक्चुअली जब तुम ये करते हो ना तो तुम्हारा एक सेंस ऑफ कंपटीशन आता है, फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बिकॉज एक टॉपिक कोई हमें समझा रहा होता है, एक हम किसी को समझा रहे होते हैं, जो हम समझ रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा जाता है, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, बट हाँ थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया मिलता है, और जो हम समझाते हैं वो तो इतना अच्छे से। तो ऐसे कोई फ्रेंड्स ढूंढो जो तुम्हारे साथ पढ़ सके, ऐसा नहीं है कोर ग्रुप स्टडी करो, बट ये कर सकते हो तुम अपने एग्ज़ाम टाइम्स में, एग्ज़ाम टाइम से थोड़ा पहले, बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में करोगे तो वो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो या यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब नोट्स की बात आती है, बहुत लोगों को नोट्स खुद से नहीं बन पाते, वीडियो लेक्चर्स देखकर भी नहीं बना पाते। एंड टू एनाटमी, वैसे डेंटल एनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी के भी नोट्स हैं, बट अभी पहले एनाटमी की बात करते हैं। DADH मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता सकती हूँ। वैसे DADH इज़ अ रिलेटिवली ईजियर सब्जेक्ट, वो हमें इसलिए लगता है बिकॉज हम डेंटल स्टूडेंट्स हैं और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करते हैं। अगर तुम्हें एनाटमी के नोट्स चाहिए और तुमने अभी तक बना भी नहीं रखे हो, तुमसे नहीं बन रहे, आप उन नोट्स को कॉपी भी कर सकते हो, रेफर भी कर सकते हो। सो आई हैव गॉट अ मोस्ट अमेजिंग ऐप विच इज़ टैग मैंगो। यार यहाँ पर एनाटमी के इतने सही नोट्स हैं एंड टॉपर नोट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैंड रिटन है, तुम लोग रेफर कर सकते हो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यू कैन बाय दैट। एंड सिंस ये नोट्स हैंड रिटन है तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएंगे। कोरली फ्रॉम VDC है एंड थोड़ी सी और स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र की हुई है, तो तुम लोग ये नोट्स भी रेफ़र कर सकते हो। एंड फॉर डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी यू कैन यूज़ माई कूपन कोड। अगर तुम्हें उसके भी नोट्स चाहिए तो यू गेट अमेजिंग ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। सो या गो डाउनलोड टैग मैंगो ऐप एंड इफ, और यार तुम लोग मुझसे डेंटल एनाटमी और डेंटल हिस्टोलॉजी के भी नोट्स मांगते रहते हो, यहाँ पर तुम्हें वो भी मिल जाएंगे। सो येस, अभी इट इज़ अ ग्रेट डील, तुम लोग डाउनलोड कर लो। एनाटमी पढ़ने का भी बता दिया। एनाटमी के एग्ज़ाम से पहले सैम्पल पेपर्स लगाना, बट अपने ही कॉलेज के सैम्पल पेपर्स, बिकॉज ना क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब अगर तुम एक पर्टिकुलर कॉलेज में हो, तुम 3 पर्टिकुलर कॉलेजेस के सैम्पल पेपर लगा दो, तुम्हें कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हर कॉलेज का अपना अपना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने ना एक बार JSS डेंटल कॉलेज के पेपर लगा के गई थी और मेरे पेपर में कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ आया ही नहीं, बट बहुत डिफरेंट था एंड डिफिकल्ट भी था। उनका पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था। तो अपने कॉलेज के अपने सीनियर्स से ले लो यार सैम्पल पेपर, बस डोंट नॉट सोली रिलाई ऑन सैम्पल पेपर। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं, बस सैम्पल पेपर करके चले जाते हैं, पेपर में कुछ
पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, सारा नहीं तो एटलीस्ट 85% 80%। गाइस आई गॉट अ न्यू हेयर कट ऑल्सो। कितनी डिस्ट्रैक्टेड हूँ मैं। हाँ तो क्या बोल रही थी, 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सैम्पल पेपर करो, कॉन्फिडेंस आता है। सैम्पल पेपर ऐसा नहीं आज से करना शुरू कर दो, तुम पढ़ने से पहले ही कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे। पहले पढ़ाई कर लो इतनी ना कि सैम्पल पेपर कर पाओ। सो येस दैट वॉज माई ओपिनियन ऑन हाउ टू टैकल एनाटमी। कहाँ से पढ़ना है, कौन से नोट्स रेफर करने हैं, क्या कर सकते हो। एंड दैट वॉज ऑल्सो इट अबाउट दिस वीडियो। वैसे ये थोड़ा केओटिक सा व्लॉग है, मेरे को पता है। व्लॉग की ओरिएंटेशन भी थोड़ी अजीब है, कभी मैं ऐसे लाइक कॉलेज में हसल चल रहा है, कभी घर पर, तो या दैट्स हाउ यू मेक बैलेंस। अभी मेरे को डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करने, अब गॉट समथिंग लाइक 15-16 डेंटल प्रॉब्लम्स, तो मैं वो करूँगी। कल फार्मा की लैब में वो डिस्कस होगा, देन आई एम गोना चिल फॉर अ व्हाइल। वैसे तो मैं 2 घंटे सो गई थी, बट या मैं मेरे को नींद बहुत आती है यार। So that is it for today's vlog. I hope you guys like this one and अगर तुम्हें ऐसे मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट करो, मैं और बनाऊंगी। वैसे मेरे को ना बहुत टायरिंग हो जाता है। Yes, thank you so much for watching this video and if you are new to Define Me Care, subscribe करके जाना and I'm gonna see you in my next vlog and do check out my short videos and download the Tag Bango app.